समस्या नंबर 1, इस फ़िल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फ़िल्म देखकर लौटते हैं, तो न सिर्फ़ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन-सहन से, उनके बिलीफ़ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं। क्या इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफ़रत करने में गुज़र जाए? बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज़्म है, वो दिखाया गया है। नमस्कार, मनोरंजन की दुनिया में इन दिनों एक नई फ़िल्म ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि उपमहाद्वीप में सनसनी मचा दी है। म्यूज़िक ज़बरदस्त है, इतना कि थिएटर हिल जाए। एक्टिंग भी इतनी शानदार है, ख़ासकर अक्षय खन्ना ने तो कहा जाए तो पूरा का पूरा मुशायरा एक तरह से उन्होंने लूट लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ़ यहीं तक अच्छी लगती है, क्योंकि इसके बाद जो शुरू होता है वो है असली मसला कि आखिर परेशानी क्या है फ़िल्म में। धुरंधर नाम की ये फ़िल्म, जिसने पाकिस्तान, उस पे पाकिस्तान की सरकार, उसकी फ़ौज और आईएसआई के जो भारत विरोधी जो कारनामे हैं, उनको अच्छे तरीके से एक्सपोज़ करती है और दर्शकों में एक तरह की राष्ट्रवाद की भावना जगाती है। लेकिन जब आप थिएटर के अंदर बैठे ढाई नहीं बल्कि पूरे साढ़े 3 घंटे इस फ़िल्म को झेलेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये फ़िल्म नहीं, शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। अब आप देखेंगे कि आपने ये फ़िल्म, आप सोचेंगे कि आखिर देखी तो क्यों देखी? तो सुनिए, मैं कभी-कभी मनोरंजन के लिए फ़िल्में ज़रूर देखती हूँ, लेकिन फ़िल्मों के रिव्यू लिखना ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। जब तक कि ये फ़िल्म किसी हमारे सामाजिक किसी परिप्रेक्ष्य में या राजनीति पे असर ना डाले। मैं उन्हीं फ़िल्मों को अहमियत देती हूँ, जो समाज और राजनीति को इम्पैक्ट करती हैं। और ये एक उसी तरह की फ़िल्म है जिसकी कामयाबी पहले से ही टूटते और बिखरता हुआ जो भारतीय समाज है उसमें एक आखिरी धक्का दे रही है। इस फ़िल्म में एक नहीं बल्कि मेरी नज़र में इस फ़िल्म में दर्जनों समस्याएँ हैं और इनको अनदेखा करना आज की तारीख़ में बेहद ख़तरनाक होगा। हम किसी के पास ये लग्ज़री नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जिस मुहाने पे खड़ा हुआ है वो बेहद ख़तरनाक मुहाना है। इस फ़िल्म की कई परतें आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके लिए खोलने वाली हूँ। साढ़े 3 घंटे की ये तकलीफ़ और अज़ियत मैंने सही है, ताकि आपको ये ना सहना पड़े और आपको अपनी ऊर्जा और अपना वक़्त ना लगाना पड़े। इसके लिए मैंने आपके लिए ये कुर्बानी दी। आइए शुरुआत करते हैं कि इस फ़िल्म का असली ज़हर क्या है? क्यों मैं ये कह रही हूँ कि बाज़ार में ज़हर का एक नया इंजेक्शन आया है और भारतीय समाज में ये छिपा नहीं बल्कि बहुत खुला हुआ ये प्रोपेगेंडा है। कई स्तरों पर इसका संदेश इतना ख़तरनाक है कि हज़ारों घंटे का जो ब्रॉडकास्ट है टेलीविज़न चैनल का, न्यूज़ का, वो अपने आप में इतना ख़तरा नहीं लाता जितना कि ये एक फ़िल्म इस ख़तरे को अंजाम दे रही है। इस फ़िल्म को देखने के बाद एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक और एक ज़िम्मेदार पत्रकार के तौर पर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपसे इसको रूबरू कराऊँ कि इस फ़िल्म को देखने जाने का फ़ैसला आप इस रिव्यू के आधार पे ही कीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फ़िल्म को हरगिज़ ना देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। और इसीलिए मैंने ये ज़हर का कड़वा घूँट आपके लिए पिया, ताकि आपको ये ना करना पड़े। समस्याएँ क्या हैं इस फ़िल्म में? समस्या नंबर 1, इस फ़िल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फ़िल्म देखकर लौटते हैं, तो न सिर्फ़ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन-सहन से, उनके बिलीफ़ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। आपके अंदर, आपके खून में उबाल लाने के लिए इस कदर इंग्रीडिएंट्स इस फ़िल्म में डाले गए हैं कि बेहद ख़तरनाक एक फ़ॉर्मूला है।
खासकर मैंने कहा कि ऐसे वक़्त में जब भारत में पहले से ही नफ़रत और हिंसा का वो आलम है कि सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। लिंचिंग हम देख रहे हैं अलग-अलग लोगों की, खासकर मुस्लिम समुदाय, दलित और ईसाई इन तमाम लोगों पर जिस तरह का हमला है हम साफ तौर पर देख रहे हैं। जो भी कमज़ोर है, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही जो हमारी राजनीति है, 56 इंच के सीने की राजनीति, जिसे मर्दवादी राजनीति कहते हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों या पुतिन हों या फिर ये हमारे नरेंद्र मोदी हों, ये जो मज़बूत जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उनकी जो बेहद मर्दवादी जो राजनीति है, मिसोजिनिस्टिक, एंटी वुमेन पॉलिटिक्स, उसी के तौर पर उसी का एक फ़िल्मी वर्ज़न देखने को मिलता है। साढ़े 3 घंटे की हिंसा के बाद मैं और मेरी करीबी दोस्त, जो मैंने आपको बताया मेरी अज़ीज़ दोस्त, हम दोनों फ़िल्म देखने गए थे और उस हमारा प्लान ये था कि फ़िल्म देखने के बाद हम डिनर के लिए भी जाएँगे। आप यकीन जानिए फ़िल्म हॉल से निकलने के बाद बहुत देर तक हम दोनों एक कुर्सी पर बैठे रहे, बात नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हम शायद खुद इतने ज़्यादा निजी तौर पर प्रभावित हुए, उस बेहद बेदर्द और मैं कहूँगी गैर इंसानी हिंसात्मक माहौल से कि कई बार मेरी दोस्त ने मेरी आँखें ढकी कि तुम मत देखो ये इतना बुरा सीन है और कई बार मैंने उन्हें बातों में उलझाया ताकि वो सीन ना देखें। आप सोचिए कि इस फ़िल्म में दिखाया तो ये गया है कि पाकिस्तान के लियारी में एक लियारी वहाँ का इलाका है, वहाँ गैंग वॉर के सीन्स हैं। लेकिन इस फ़िल्म में उसी गैंग वॉर को दिखाते हुए जो हिंसा का इतना बदतरीन और बदसूरत चेहरा कि मुझे बेहद शिकायत है हमारा सेंसर बोर्ड से कि किस तरह से अपनी राजनीति, अपने ओछे फ़ायदे के लिए आप सरकार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। आपको इस बात की शर्म लिहाज़ नहीं है कि आप सोसाइटी में किस तरह के जो ज़हर भरे इंजेक्शन है हमारे समाज में आप लगाने दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर आप सरेआम गले काटे जा रहे हैं। यानी शूट-वूट करना तो भूल जाइए आप, बंदूक से मारना और किस तरह से टॉर्चर करने के जो सीन्स हैं ख़ासकर, ये तबाहनाक सीन हैं। इस तरह के सीन्स हैं कि रातों को आपको नींद नहीं आएगी और बताया ये जा रहा है कि जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको सज़ा देने के लिए इस तरह के टॉर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे तरीके से कहीं से भी ये बात कोई लीगल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का निज़ाम हो या हिंदुस्तान का निज़ाम हो। ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हों चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो दिखाया तो ये जा रहा है कि ये सज़ा आतंकवादियों को दी जा रही है। हालाँकि ये जो गैंग वॉर है लियारी की, इसमें आपस का ही मसला है। आपस में ही गैंग्स एक-दूसरे के साथ हिंसा और एक-दूसरे के साथ ये टॉर्चर का खेल खेलते हैं। और इसके बाद जिस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है हिंसा को, आप ये सोचिए कि यानी पूरे तरीके से दोनों जो गुट हैं, वो एक-दूसरे में यानी जब वो एक-दूसरे की हत्या कर रहे होते हैं, तब बाकायदा धूम से संगीत बज रहा होता है। तो संगीत के साथ वायलेंस का ये खतरनाक मिक्सचर है। दूसरी बड़ी बात कि किस तरह से पाकिस्तान विरोध के नाम पर मुस्लिम विरोध, इस फ़िल्म की सबसे बड़ी समस्या हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध। अब मुझसे लोग कई ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, मुझे टीज़ कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा पूरे-पूरे वीडियो प्रोग्राम्स मेरे ऊपर बनाए जा रहे हैं कि मुझे धुरंधर क्यों पसंद नहीं है, चूँकि पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिस तरह से इस फ़िल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाहू अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाहू अकबर या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फ़िल्म में, जो मुस्लिम संकेत हैं यानी कि पहनावा, ओढ़ावा ये सब मिलाकर जिस तरह से इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान का ज़िक्र है तो ज़ाहिर है हमज़ा नाम होगा, रहमान नाम होगा, मलिक नाम होगा, कोई नाम श्याम तो नहीं हो सकता, कोई नाम सुरेश तो नहीं हो सकता, कोई नाम कुछ विकास तो नहीं हो सकता। और जब भी यहाँ पर ख़ासकर बहुसंख्यक समुदाय के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जब अपने मुस्लिम पड़ोसी को देखेंगे, किसी का नाम हमज़ा भी होगा, रहमान भी होगा, मलिक भी होगा और भी नाम होंगे, उनको जब वो देखेंगे तो सीधे तौर पर वो इस बात से सीधे रिलेट कर पाएँगे कि पाकिस्तानी खराब होता है, पाकिस्तानी उनसे बहुत दूर रहता है। ज़्यादातर भारतीय ना कभी पाकिस्तान गए हैं और हो सकता है कभी ना जाएँ। लेकिन पड़ोस में रहने वाला जो मुसलमान है, रास्ते में मिल जाने वाला मुसलमान है, जो ट्रेन में या बस में सफ़र करने वाला जो मुसलमान है, उस मुसलमान से नफ़रत करना तो बेहद आसान है। जब हमारी राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति ये चाहती है, हमारे टीवी चैनल्स ये चाहते हैं, हमारा पूरा का पूरा समाज का एक बड़ा धड़ा तैयार हो रहा है, हो चुका है। और ऐसे में ये एक फ़िल्म आके मैंने कहा कि हमारे समाज को आखिरी धक्का दे देती है।
इसके बाद मेरी समस्या इस बात से है कि राष्ट्रवाद या देश प्रेम, उसकी इतनी भद्दी और संकीर्ण परिभाषा गढ़ी गई है कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं। क्या इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफ़रत करने में गुज़र जाए? बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज़्म है, वो दिखाया गया है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, अगर आप पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों की सहायता करें, आप भारत के विकास की बात करें, आप भारत में बराबरी की बात करें, आप पत्रकारों की और आम लोगों की बोलने की आज़ादी की बात करें, जातिवाद को खत्म करें, दहेज प्रथा खत्म हो, महिलाओं को अधिकार मिलें। इस सब के लिए नहीं, हिंदू जो जगाने का काम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो पाकिस्तान से नफ़रत करेगा। पाकिस्तान से नफ़रत कीजिए, आईएसआई से नफ़रत कीजिए, मिलिट्री से, सरकार से, जो लोग भारत विरोधी कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे नफ़रत की जानी चाहिए। लेकिन क्या इसी एक छोटी-सी परिभाषा में अपने राष्ट्रवाद को हम पूरे तरीके से लपेट देंगे या निपटा देंगे कि यही हमारा राष्ट्रवाद है? अगली बात आती है कि किस तरह से राष्ट्रवाद के बाद जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका बहुत ही खुले तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया है। मैं तो सोच रही थी कि ये तो बहुत बुरी खबर है न्यूज़ चैनल्स के लिए और न्यूज़ चैनल्स के 5 स्टार एंकर्स के लिए। दिन-रात बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो एक अच्छा माहौल तैयार नहीं कर पा रहे हैं इस मौजूदा सरकार के लिए कि अब बाकायदा जियो यानी अंबानी जी की जो कंपनी है, उसको बनानी पड़ रही है इस तरह की फ़िल्में कि कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाया जाए और बीजेपी की सरकारों को बेहतर दिखाया जाए। तो इसी तरह से फ़िल्मों के नाम पर सीधे तौर पर खुले-खुले डायलॉग हैं। हमारे पास खुफिया खबर है, लेकिन हम सरकार बदल जाने का इंतज़ार करेंगे और तब जाके ये देंगे, जब कोई बेहतर ऐसी सरकार होगी जो हमारे हक़ की होगी, हमारे हित की होगी। इस तरह के डायलॉग्स हैं और ये भी कहा गया है इसमें कि जितना खतरा भारत को बाहर के लोगों से है, उतना ही अंदर के दुश्मनों से है। इस तरह के शब्दों का भी सीधे-सीधे इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा के तौर पर वही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसता है, घर में घुस के मारता है। इस तरह की श्रील भाषा का इस्तेमाल। और आप ये देखिए कि आखिरी बात इसमें ये है कि किस तरह से इनटॉलरेंस, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर कल को ये पता चले कि फ़िल्म निर्माताओं ने बाकायदा लोगों को पैसे दिए हैं, इस बात के लिए फंड किया है कि वो उन लोगों को बुली करें, उन्हें परेशान करें, उनको हरास करें, जो लोग इस फ़िल्म का नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। ऋतिक रोशन जैसा सुपरस्टार, उन्होंने ये लिखा कि फ़िल्म बहुत अच्छी लिखी है, उन्होंने कसीदे गढ़े इस फ़िल्म के और कहा बहुत बेहतरीन फ़िल्म बनाई गई है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं होता, एक ग्लोबल सिटिज़न के तौर पर, और हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। एक लास्ट में उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया, तो सीधे तौर पर जो उनकी गर्लफ्रेंड है सबा आज़ाद, कहा गया कि उनके पास पासवर्ड है। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ और लिखा और ट्विटर पे उन्होंने बाकी लोगों को खुश करने के लिए इस सेंटेंस को हटा दिया कि वो असहमत हैं राजनीति से। तो इस तरह से उनका मज़ाक उड़ाया गया कि देखिए कंगना रनावत के पास तो इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर का पासवर्ड है और इंस्टाग्राम का पासवर्ड सबा आज़ाद के पास है। सबा आज़ाद के पुराने वीडियोज़ जिसमें वो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही हैं, वो भी निकाले जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से भद्दी, गंदी भाषा का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा रहा है, जिन लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, जिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, ये फ़िल्म पसंद नहीं आई, और वो मेरे जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं है, वो बाकायदा देश के जाने-माने और मशहूर फ़िल्म क्रिटिक हैं। वो लोग हैं जिनको फ़िल्म निर्माता, निर्देशक सुनते हैं और उनके आधार पर लोग ये तय करते हैं कि फ़िल्म देखी जाए या ना देखी जाए। तो पूरा लब्ब-ए-लुबाब इस पूरे वीडियो का ये है कि बेहद खतरनाक ये एक प्योर और प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। सरकार और सरकार की आइडियोलॉजी और सरकारी जो पार्टी है फ़िलहाल सरकार में, उस सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की पूरे तौर पे कोशिश है। दूसरी बड़ी बात, हिंसा का बहुत गलत इस्तेमाल है, हमारे समाज को और ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा बदतर और कट्टर बनाने की ये बहुत ही घटिया कोशिश है। इसके अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम विरोध फैलाने की और ज़्यादा एक बहुत ही बदतरीन ये कोशिश के तौर पर मैं इसको देखती हूँ।